क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए और सबको लगने लग गया कि भाई ये क्या रिजल्ट है यार, इतने खराब मार्क्स, इतनी टफ चेकिंग हुई, हम क्या करें, हमें मार्क्स अपने बढ़वाने हैं लेकिन कैसे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ग्रेस मार्किंग, ये ऑप्शन वो ऑप्शन। क्यों क्यों ढूंढ रहा है फालतू ऑप्शन जब तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल ऑप्शन, एक लौता प्रैक्टिकल ऑप्शन है, सेकंड बोर्ड एग्जाम। और सेकंड बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा किया ना, अल्टीमेटली जो भी फर्स्ट एग्जाम्स की गलतियां हैं सेकंड अच्छा दे दिया तो ओवरऑल रिजल्ट बेहतरीन हो जाएगा, 65 से 95% तक पहुंच सकते हो। मैं ये आज गारंटी लेने को रेडी हूं। अगर इस वीडियो को एंड तक सिर्फ देख लेते हो, भले ही 1.5 पे देखो, 2x पे स्पीड करके देखो, बट एंड तक अगर देख लेते हो तो तुम्हें सेकंड एग्जाम में इसके बाहर से, लिटरली इस एक वीडियो के बाहर से कोई इन्फो लेने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ सब मटेरियल, सब चीजें, सब लेक्चर, सब 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 कुछ देने वाला हूँ। तो बस एंड तक देखना, बट उसके पहले कमेंट में लिखना कि यस आई विल इंप्रूव माय मार्क्स, बट प्रैक्टिकली, कि हम प्रैक्टिकली अपना मार्क्स बढ़वा लेंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम से भी। आओ शुरू करते हैं। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय वीएस बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि सेकंड बोर्ड एग्जाम क्या है, क्यों है, किसके लिए है। तो ऑब्वियसली पहला वाला कंपलसरी था, सबके लिए था, सबको देना था। और एक बात ये थी कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में तो देना ही था, है ना। उसी तरह से सेकंड जो बोर्ड एग्जाम है, सेकंड बोर्ड एग्जाम में वो ही लोग बैठेंगे जो मिनिमम 3 एग्जाम यहां देंगे। भैया बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो एलिजिबिलिटी को भी हम लोग अगली स्लाइड पे डिटेल में समझेंगे। अभी यहां पर बस इतना जानो कि पहला वाला कंपलसरी है, दूसरा वाला ऑप्शनल है जिसका पेपर मई में होगा, और ये इंप्रूवमेंट के लिए भी है और कंपार्टमेंट वाले केस के लिए भी है। सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों केस के लिए है सेकंड एग्जाम। कैसे, किसके लिए, सब समझते हैं। बट ये जान लो कि सब्जेक्ट 3 ही अलाउड है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से, और वही सब्जेक्ट्स अलाउड हैं जिनका थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का था, 80 मार्क्स का था, जिसका थ्योरी का पेपर 50 नंबर का था, जैसे आईटी का पेपर, सीए का पेपर, एआई का पेपर। तो ये सब कुछ सेकंड एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, इसके सेकंड एग्जाम नहीं होंगे। अब आओ देखते हैं हम लोग कि कौन कौन एलिजिबल है। ये स्लाइड समझ ली तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हें देना है या नहीं देना है। सबसे पहली चीज, अगर तुम पास हो, बस तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है, तो जा करके अप टू 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट पा सकते हो। हाँ भाई, एलिजिबल हो। अगर तुम उस क्राइटेरिया में हो तो बताओ तुम क्राइटेरिया नंबर 1 में हो। फिर दूसरा, अगर तुम्हारा कंपार्टमेंट लगा हुआ है एक या दो सब्जेक्ट में, मतलब मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, दो ज्यादा नहीं, 2 ही सब्जेक्ट में मैक्सिमम कंपार्टमेंट लगा रखा है, तो भी तुम दे सकते हो। तो यहाँ कमेंट करना कि हाँ भाई मैं कैटेगरी नंबर 2 में हूँ। फिर तीसरा समझते हैं, 2025 में जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लगा था वो अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 2025 वाला कंपार्टमेंट, और यहां आकर के सेकंड बोर्ड एग्जाम में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो तुम कैटेगरी 3 से हो गए, इस कैटेगरी से तो काफी कम बच्चे होंगे। फिर वही स्पोर्ट्स कोटा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अप्रूव्ड है बाय द बोर्ड, अगर वो अप्रूव्ड है एक्चुअल में कि बोर्ड से कि हाँ भाई वो स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे थे, को भी अलाउ किया जाएगा। तो ये हो गए कैटेगरी नंबर 4। तो ये ही 4 कैटेगरी के ही लोग पेपर दे सकते हैं सेकंड वाला, और कोई नहीं दे सकता, याद रखना, और कोई नहीं दे सकता। जैसे कि अगर तुम सोचो कि मैं 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हूं, है ना, 3 से ज्यादा में कंपार्टमेंट लग गई है, फेल हो लिटरली, तो वहां मल्टीपल सब्जेक्ट फेलियर हो जाएगा, सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे। एब्सेंट हो 3 सब्जेक्ट में तो वहां भी नहीं दे पाओगे। अगर एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में हो, तुम्हारे रिजल्ट में ई आर करके लिखा हुआ है, तो तुम उस केस में, बता दे रहा हूं, उस केस में, ई आर वाले केस में एसेंशियल रिपीट माने जाओगे, सेकंड एग्जाम नहीं दोगे तुम। उस केस में दोगे फिर से, फिर से पढ़ोगे, फिर से दोगे पूरा, तो वो तो अलग ही केस हो जाता है पूरा का पूरा। और रही बात कंपार्टमेंट का, तो कंपार्टमेंट की भी डेट सेकंड एग्जाम के साथ ही साथ चलती रहेगी। डेट शीट में तुम्हें ये बात दिख रही है। अब चलो समझते हैं आगे कि करना क्या है। बट ये जान लो कि हु इज नॉट एलिजिबल, जो हमने पिछला देखा ही वही रिवाइज कर लो कि भैया 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल नहीं दे सकते, फिर अगर एब्सेंट हैं 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में नहीं दे सकते, और तो और अगर ईआर में है नहीं दे सकते। ये 3 कैटेगरी है। बट रिस्ट्रिक्शन एक है, कोई चेंज ऑफ सब्जेक्ट नहीं होगा जब तुम सेकंड एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे होगे, और फर्स्ट फेज सेकंड फेज में वहां पर एलओसी फाइल करनी है, स्कूल वाले करेंगे, उनको जाके इन्फॉर्म करो, उनको जाके बताओ कि हाँ भैया तुमको अपीयर होना है ये सब्जेक्ट्स में, ताकि वो फाइल कर सके। टाइमली फाइल करना पड़ेगा तुम्हारा एलओसी, ताकि तुम जाकर के सेकंड एग्जाम में बैठ सको। एलओसी फाइल करोगे, फिर सेकंड एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, ताकि तुम उसमें जाके बैठ करोगे, अपना पेपर दोगे अपने एग्जाम सेंटर पे। अब समझ लेते हैं बात को ध्यान से कि क्या तुम्हें सेकंड एग्जाम देना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर तुम यहां तक आ चुके हो वीडियो के, तुमको पता है कि हाँ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन देना कैसे है, समझना है इस बात को हमें बहुत ही डिटेल में, कि हमें ये पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात बता दूं कि ये जो पेपर रहेगा हमारा सेकंड वाला, ये लास्ट चांस है, योर लास्ट चांस, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और अगर एक बार हमें लास्ट चांस मिला है तो क्यों ना हम पूरी जान लगा दें,
पूरी जान कैसे लगती है? सबसे बात समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट, कि तुम्हें अपनी क्लास 11th को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपनी क्लास 10th के सेकंड एग्जाम के लिए। मतलब कम टाइम में प्रिपेयर करना है। क्या बोला मैंने? कम टाइम में प्रिपेयर करना है, बहुत ही ज्यादा कम टाइम में प्रिपेयर करना है। बट एक बात और है कि तुम्हें फुल्ली प्रिपेयर करना है। ठीक है भैया, फुल्ली प्रिपेयर करना है। अच्छा, प्रिपेयर किस में करके दे सकते हैं एग्जाम? 1 2 3, मेजरली मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम लोग, 90% से ज्यादा लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं। बाकी में तो उनका सही से मार्क्स आया है। इसी के लिए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं कि सिंपली गूगल पे जाओ, जैसे इकॉग्निटो टैब पे जाता है, नॉर्मल टैब पे चला जाए, है ना, और पढ़लेअक्षय.com टाइप कर दे। सिंपली यार पढ़लेअक्षय.com टाइप करना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। देख लो टॉपर्स तुम्हारे, जो कि पिछले साल के, इस साल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया, और बहुत सारे स्टूडेंट टॉप इसलिए भी किया जो कि वो थे हमारे इस 24 आवर्स क्रैश कोर्स में। 500 रुपए की चीज है जो एक लाइफ सेविंग चीज है। 500 यार, लिटरली सच बता रहा हूं। सोचो 500 में तुम्हें एक ऐसा क्रैश कोर्स मिल रहा है जिसमें 24 आवर्स के अंदर टाइमर के साथ तुम्हारा मैथ, साइंस, सोशल साइंस का तीनों का सिलेबस कराया गया है। एंड आई वांट कि अब देर मत करो। 1.6 के से ज्यादा स्टूडेंट्स ने लाइक कर रखा है, सिर्फ 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, सबकी मदद हुई थी। मैं चाहता हूं तुम्हारी भी मदद हो सेकंड एग्जाम में। जा करके फटाफट से इस क्रैश कोर्स के अंदर आ जाओ। देख लो टॉपर से बता रखा है कि कितनी हेल्प मिली। अब सुनो, अब बात समझो, बात को ध्यान से, कि इस क्रैश कोर्स में तुमने एनरोल कर लिया, इसमें साइंस, सोशल, मैथ्स तीनों सिर्फ 24 घंटे के टाइमर पे है। तुम्हारा कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा। जो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी क्लास 11th कॉम्प्रोमाइज ना हो, 11th कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। अब ये तो उनकी बात हो गई जो क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं। जो क्रैश कोर्स नहीं लेना चाहते, उन्हें चाहिए कि बस कोई मटेरियल मिल जाए, मैं फटाफट से पढ़ के रिवाइज कर लूंगा भैया। तो उनके लिए 99 पेजेस ई बुक है। ये देखो मैथ्स का 99 पेज में सब कुछ है। फटाफट से रिवाइज कर लोगे, इसको पढ़ के जाओगे तो कुछ मिस नहीं होगा। साइंस का देखो कलरफुल तरीके से बना रखा है, सारे एक्टिविटी, ट्रिक्स, डायग्राम सब मेंशन्ड है। और सोशल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा सोशल साइंस के 20-20 चैप्टर सिर्फ 99 पेजेस में विद ऑल द निमोनिक्स। तो ये ई बुक्स भी कहां मिलेंगी? पढ़लेअक्षर.com पर जाकर के फटाफट से उठा सकते हो। मैं अगेन बोलूंगा कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। डोंट इग्नोर इट, डोंट लेट इट गो। दिस इज योर लास्ट चांस। एंड देन आई विल से कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हमें जानना है। तुम्हें ऑब्वियसली पता चल चुका है कि बोर्ड एग्जाम देना है भाई, कंपार्टमेंट है, 2 सब्जेक्ट में दे दो, वरना अगला पूरा 1 साल वेट करना पड़ जाएगा। अच्छा चाहते हो अपना स्कोर कि भाई मेरे पोटेंशियल से कम है, ज्यादा चाहिए, तो भी दे दो जाकर के। और एनालाइज करना जरूर से, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। अगर तुम समझ सकते हो इस बात को कि नहीं भाई मेरी 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं कोचिंग में इन्वॉल्व हूँ, मुझे दोबारा से टाइम नहीं देना है, तो मत देना। सिंपल यही एक रीजन हो सकता है नहीं देने का, वरना फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो रिजल्ट भी बनेगा उसमें ना सब्जेक्ट लिखा होगा, एग्जाम 1 के नंबर, 2 के नंबर, और जो फाइनल लिया जाएगा वो बेस्ट ऑफ लिया जाएगा। मान लो इसमें 40 है पहले में, दूसरे में 60 है, तो 60 ले लेंगे। मान लो पहले वाले में 60 था, दूसरे में कम आ गया 40, तो 60 ही लेंगे, यानी बेस्ट लेंगे आउट ऑफ 2। तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सेकंड एग्जाम देने में कोई बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है। अब बात रहती है अगली, ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे तुम्हारी समरी कह सकते हो कि एग्जाम कैसा होगा। ऑप्शनल है, मई में होगा, 3 शब्द दे सकते हो। इन सब में सब्जेक्ट चेंज नहीं अलाउड है, ईआर कैटेगरी वाले नहीं दे सकते। फेल्ड हो 3+ सब्जेक्ट में या एब्सेंट हो 3+ सब्जेक्ट में पहले एग्जाम के, तो भी नहीं दे सकते, जो मैंने बता दिया। अब ये क्यों किया गया है? ताकि तुम सेम ईयर में ही अपना रिजल्ट इंप्रूव कर लो, पिछले साल के जैसे दोबारा से 1 साल का वेट ना करना पड़े। एंड ये कंप्लीटली ऑप्शनल है ताकि किसी पर ये प्रेशर की तरह भी फील ना हो। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। सेकंड एग्जाम अच्छे से तुम दे दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। अगर जो मैंने बोला 24 आवर्स एआई क्रैश कोर्स में एंटर कर लो, या फिर जाकर के ई बुक्स ले लो, जो भी तुम्हें सही पड़ता है। ठीक है? एंड आई वुड से दिस इज योर लास्ट चांस। मेक द बेस्ट पॉसिबल यू वांट, मेक द बेस्ट पॉसिबल यू वांट। और 65 से 95 वाली भी जंप कराऊंगा। जैसे इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यू दिए, इतने सारे टॉपर्स का मैंने तुम्हें दिखाया, कितने सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ के टॉप किए हैं, तो उस तरह मैं ये भी दिखाऊंगा कि कितने 65 वाले जो थे फर्स्ट एग्जाम के, उनको कैसे मैंने 95 पे पहुंचाया, जो जो स्क्रैच कोर्स में आएगा। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले वीडियोस में सुनाओ, एंड जाना जा पढ़ ले।